सबसे पहले आप सभी को पुजारी इंग्लिश क्लासेस में ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वागत है। और जिस तरह से आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उससे इस बात का जरूर पता चल रहा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। उसके बाद भी मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मैं दिन ब दिन पर वीडियो के संबंध में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वीडियो आपको अच्छा मिले। और आप लोग का जो कमेंट आता है उसको मैं रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूं। और आपकी कमेंट और आपका जो लाइक है वो मुझे इंटरनल मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो इसलिए आज मैं आर्टिकल्स का अगला क्लास लेके आया हूं। और जैसे कि मैं आप लोग को आज से पहले वाले वीडियो में यूज ऑफ ए और एन का जो मैं प्रयोग बताया था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम आर्टिकल्स के दूसरे पार्ट्स पे बात करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल्स पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगी। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए आप अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी वो समस्या भी दूर हो जाए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं तो आर्टिकल्स के अगला पार्ट पे बात कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स पर। इसका जो मैं एक दूसरा पार्ट आपको बताया था, डिफिनिट आर्टिकल्स। आज हम लोग बात करेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स पर। और इससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स की चर्चा कर चुके हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे एक लाइन में कि द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। द को डिफिनिट आर्टिकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग ऐसे नाउन के पहले होता है जो नाउन पर्टिकुलर होता है, जो नाउन खास होता है। उस नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। आपको मैं कहूं तो द के संबंध में आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि हमेशा द का प्रयोग वैसे नाउन के पहले होता है जो नाउन पूरी मतलब खास हो और जिसके बारे में हमें पहले से ज्ञान हो, जिसके बारे में हमको पता हो पहले से। तो जो चीज के बारे में आपको पहले से पता होगा, जो चीज खास होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसको डिफिनिट करता है उस नाउन को। और जो नाउन डिफिनिट होता है उसी नाउन के पहले तो हम लोग आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। हम आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, I saw a man last night. I saw a man last night. ... Man was helpless. Man was helpless. देखिए एक एग्जाम्पल यहां पे, I saw a man last night. कल रात मैंने एक आदमी को देखा या देखा था। ... वहां पे है, खाली स्थान है। और man was helpless, आदमी लाचार था। तो अब यहां पे एक चीज मुझे बताइए, हम किस आदमी की बात कर रहे हैं? हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिस आदमी से हमने कल रात मिला था। और उसी आदमी की चर्चा हम अभी भी कर रहे हैं आपके सामने कि वो आदमी क्या था? लाचार था। तो ये जो आदमी है ये खास लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसके बारे में पहले से जानकारी है कि नहीं है? है ना? तो इसलिए हम लोग इसके पहले क्या करेंगे, इस आदमी के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। अगर हम कुछ बेसिक की बात करें तो कई सारे आपने चीजों में देखा होगा कि कहीं लोग द को दी पढ़ लेता है, कहीं आपको द पढ़ लेता है। कई सारी चीजें हैं। तो मैं आपको पहले भी कहा हूं, ये टारगेट टच है, क्रैश कोर्स है। हम आपको बहुत ज्यादा गहराई में लेकर नहीं जाएंगे, हम आपको नॉलेज दे नहीं रहे हैं। हम आपको एग्जाम में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा सही हो सके
तो इस उद्देश्य के लिए हम लोग आर्टिकल्स चैप्टर आज शुरू किए हुए हैं और पहले से क्लास चल रही है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कई सारे दिमाग में क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। उसके लिए फाउंडेशन बैच हम जब आपको नेक्स्ट फरवरी और के आसपास में फाउंडेशन बैच शुरू करूंगा। फाउंडेशन बैच में हर एक बात को हम बारीकी से समझेंगे, ऐसे समझेंगे जैसे लगे कि आप अंग्रेजी की विद्यार्थी बनने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि अंग्रेजी की टीचर बनने की प्रयास कर रहे हैं। और आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज फॉर दिस जनरेशन। कई लोग तो ऐसे भी कह देते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले की बहुत ज्यादा इंप्रेशन होता है। मार्केट में चलो, जैसे 2 लाइन इंग्लिश बोलो तो आसपास जैसे लग रहा हो कि कुछ मतलब खास टोली चल रही हो, और मार्केट में जो भी आपको देखे तो तुरंत इंप्रेशन हो जाए, तुरंत जो है आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। तो अंग्रेजी का दूसरा नाम इंप्रेशन इसलिए भी कहा जाता है कि खासकर चूंकि हम जिस एरिया में हैं, जिस परिवेश में हम हैं, वहां पे जो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है वो कम है। तो कम होने के कारण जो है जो लोग अंग्रेजी बोलता है उसको सुनकर लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो दे नो इंग्लिश, वे अंग्रेजी जानते हैं। अच्छी बात है, और जो जानता है, जो अंग्रेजी बोलता है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उसको भी देखेंगे। जैसे देखिए, टी इज हॉट, टी इज हॉट। और जो अगला एग्जाम्पल है वो हम आपको दे रहे हैं, टी इज कॉल्ड, टी इज कॉल्ड। अब इस कंडीशन को समझेंगे। ये जो आपको स्वभाव है, टी का जो स्वभाव होता है वो हॉट होता है। टी का स्वभाव क्या होता है? हॉट होता है। तो यहां पे इसका सेंस, या हम ये सोचे कि क्या यहां पे द लगेगा, क्या यहां पे द लगना चाहिए? तो हमारा मानना ये होगा कि आप द लगा भी सकते हैं और द नहीं भी लगा सकते हैं। तो द कब लगा सकते हैं तो पहले उस बात पे चर्चा करते हैं। अगर हम टी इज हॉट की बात करें, अगर मान लीजिए हमारे पास में टी रखा हुआ है, और टी जब रखा हुआ है तो किसी ने मुझे कहा कि चाय पी लीजिए, ठंडा हो रही है। तो मैंने कहा, जैसे मैं लिया, एक घोट पिया, तो मैंने कहा कि टी गर्म है। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक पार्टिकुलर टी की चर्चा कर रहे हैं, और उस स्थिति में हमको कोई कहता है कि हेलो एक्सक्यूज मी, टी इज गेटिंग कोल्ड, यू कैन टेक इट। तो फिर आफ्टर चेकिंग आई रिप्लाई दैट द टी इज हॉट। यहां पे क्या मतलब हुआ कि टी यहां पे गर्म है, मैं ऐसा फील किया, इसीलिए हम यहां पे द लगाएंगे। लेकिन चूंकि टी का स्वभाव गर्म होना होता है और टी अमूमन गर्म होता है, इसीलिए हम यहाँ पे चाहे तो द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे द का प्रयोग किए तो आप ये समझ लीजिए कि हम किसी पार्टिकुलर टी की चर्चा कर रहे हैं, और उस टी के बारे में बात कर रहे हैं कि टी इज हॉट, यानी द टी इज हॉट, यानी चाय गर्म है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कह रहा है टी इज कोल्ड, तो यहाँ पे तो 100% लगेगा, नहीं लगने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर नहीं लगने की भी चांसेस थी, लेकिन यहाँ पे नहीं लगने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि टी का जो नेचर होता है कि टी गर्म होता है, चाय गर्म होता है। लेकिन जो टी की हम बात कर रहे हैं वो टी ठंडा है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ जो टी है उस टी के साथ द लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट ए पार्टिकुलर टी, दैट्स व्हाई वी विल टेक द बिफोर दिस नाउन, and if the will make this noun will be particular, and so we will use here the। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि द को डिफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहा गया, और द किस स्थिति में आएगा जो इसका प्रयोग हम लोग आर्टिकल्स द के रूप में करेंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, और द के कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे रूल्स हैं, रूल्स कह सकते हैं, जो कई सारे रूल्स हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि द का प्रयोग और कहां कहां किया जा सकता है। ठीक है, तो हम
इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। और जो एक बात मैं बता दूं आप लोग को कि सब्सक्राइबर की जो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है वो मुझे काफी ज्यादा इंटरनल मोटिवेट कर रहा है कि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए लाऊंगा। पहले मेरा जो टारगेट है वो है 12th का एग्जाम। 12th के एग्जाम में जितने भी सारे बच्चे जो इंग्लिश पढ़ने से किसी न किसी कारण से वंचित रह चुके हैं, आर्थिक रूप से या उसकी फैसिलिटी उसके आसपास के एरिया में उसको नहीं मिल पाया है, या जिस कारण से भी वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, ऐसे बच्चे के लिए हमने अंग्रेजी का क्लास लाया है। और हम आपको बड़ी बड़ी बातों करके नहीं पढ़ाऊंगा, हम आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पे बात करूंगा और कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। और मैं एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। आपका VBI क्या होने वाला है, जो VBI दूंगा वही एग्जाम में टकराएगा और आज तक यही हुआ है, इसीलिए आप लोग बेफिक्र रहिए। मैं आपको प्रोज और पोएट्री का ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। हमारे पास अभी 1.5 महीना का टाइम है और हम 1.5 महीना के टाइम में आपको कोशिश करूंगा कि आपको अंग्रेजी इतना अच्छा कर दिया जाए ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाए तो आपको थोड़ा सा भी ये दिक्कत ना हो कि हमने 2 साल अंग्रेजी नहीं पढ़ा है। इसलिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जितने भी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सच में आपको हमसे प्यार है, हमसे लगाव है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उससे भी फायदा हो और आप लाइक जरूर कर दें। सबसे पहली बात हम रूल 1 की बात कर लेते हैं। रूल 1 क्या कहता है? वह नाम जो सिंगुलर हो, पूरे जाति की बात करता हूं, ऐसे नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा पहला रूल है। कह रहा है कि कोई भी नाउन होगा, वो नाउन किसमें होगा? एक वचन में होगा, सिंगुलर में होगा, और वो नाउन क्या करेगा? पूरी जाति का बोध करेगा। तो ऐसे नाउन के पहले हम लोग क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। हम आपको हिंदी एग्जाम्पल नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट इंग्लिश एग्जाम्पल पर बात करेंगे। जैसे देखिए यहां पे मैं डॉट डॉट कर दिया हूं और यहां पे मैं कह दिया हूं कि कैट इज एक्टिव। यहां पे मैं कर दिया कैट इज एक्टिव। यहां पे मैं कह दिया डॉग इज फैथफुल। यहां पे मैं कर दिया चाइल्ड इज नॉटी। ये भी कर दिया मैं आपको। उसके बाद मैं कर दिया कॉव इज डोमेस्टिक एनिमल। कॉव इज डोमेस्टिक एनिमल। देखिए यहां पे मैं 4 एग्जांपल आपको लिया। हम कह रहे हैं कि कैट इज एक्टिव, बिल्ली फुर्तीली होती है। हमने एक नाउन लिया सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन लिया, और सिंगुलर नाउन की जो जाति है क्या? एक्टिव होना। ये सभी कैट पर जो है अप्लाई होता है। हाँ, ये सभी जो एक्टिव होना कैट के बारे में कहा जाता है, ये पूरे कैट पर लागू होता है। आपको कैट कैसे एक्टिव होता है वो मैं बताता हूं। आपके घर में कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बैठे होंगे और आपके चुपके से आपके घर में बिल्ली घुस गया होगा और चुपे चुपे आपके घर में दूध पी लिया होगा, और दूध पीने के बाद जो है जब जैसे ही आपको पता चला होगा कि ये घर में बिल्ली है, तो आप जैसे उसको पकड़ने या मारने की बात सोच रहे होंगे तब तक वो बिल्ली पार हो गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैट एक्टिव जानवर होता है।
एक्टिव जानवर होता है तो हमने किसी एक कैट की बात किया और पूरे कैट पे वो बात लागू हो गया, पूरी जाति को बात कर रहा है। इसलिए जो है दोस्तों हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस नाउन के पहले द का प्रयोग करें। रूल कहता है हमारा कि नाउन सिंगुलर हो, पूरी जाति का बोध करता हो, तो ऐसे स्थिति में उस नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। डॉग इज फेथफुल, कुत्ता वफादार होता है। अब कुत्ता वफादार नहीं होता तो लोग अपने घर में कुत्ता को नहीं पालता। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता क्या है, वफादार है। और हमने एक कुत्ता की बात किया, हमने यहाँ एक ही कुत्ता लिया है और उस कुत्ता की जाति का हमने चर्चा किया। ये फेथफुल या एक्टिव जो बात कर रहा है वो उसकी जाति का बात कर रहा है कि सभी तरह के कुत्ता में इस तरह की प्रवृत्ति पाया जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि नाउन एक वचन में है, पूरी जाति का बोध कर रहा है, इसलिए आपको इसके पहले क्या करना है, द लगाना है। बात समझ में आ रही होगी। चाइल्ड इज नॉटी, बच्चा जो है शैतान होता है, बच्चा नटखट होता है। आपको बच्चा की बात में याद आया, तो बच्चा की बात आया। हमारे गांव में जो है बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत शैतान बच्चा सब भी है, सब गांव में रहता है। तो हम कई बार जब हम अपने गांव में रहते थे तो हम कुछ बच्चों को देखते थे। वो बुढ़वा था हमारे गांव में, उसका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। तो वो बुढ़वा था, उसको क्या करता था, पीछे से ढेका खोल देता था। बड़ा अजीब बात है भाई, वो लड़का का कहने का मतलब जब देखता था बुढ़वा को कि उसका ढेका खोल देता था। तो ये काम किसका है कि बुढ़वा तो कोई नहीं करने जाएगा, किसी का ढेका खोल देगा, या कोई जवान आदमी तो नहीं खोलने जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चे काम कर सकता है। तो बच्चा का जो स्वरूप होता है, बच्चा का जो अपना जो मतलब एक्टिविटी होता है वो शैतान जैसा होता है, बंदर जैसा होता है। आप सुने भी होंगे कि बच्चा बंदर होता है, इसीलिए उसको नोटी कहा जाता है। तो हमने एक नाउन लिया यहाँ पे और एक नाउन से हमने क्या कर दिया, एक बच्चा पे क्या कर दिया, बात किया और पूरी जाति पे हमने लागू कर दिया। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सर एक बात कहिए कि एगो नाउन को आप लेते हैं पूरा पे लागू कर देते हैं। तो हाँ ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आपको याद होगा कि कोविड के टाइम में जो है सब कंपनी जो है अपना अपना मेडिसिन बनाने में लगा हुआ था, जो हमारा मेडिसिन सबसे पहले मार्केट में आ जाए। तो आपने रामदेव बाबा का भी मेडिसिन देखा होगा, उसने भी क्या किया, ना आगे देखा ना पीछे। उसने भी क्या किया, 2-3 आदमी पर जो है अप्लाई करके देख लिया, सर्दी वाला दवा बना करके, जो सांस फूलने वाला दवा सब है वो सब बना करके उसको ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो कह दिया कि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। बहुत सारे आदमी पर एक्सपेरिमेंट, जब वो 2-4 आदमी पर एक्सपेरिमेंट करके वो पूरे भारत को मेडिसिन खिला सकता है, तो स्वाभाविक है कि हम एक बच्चा को ध्यान में रख करके पूरे बच्चा को क्यों नहीं हम कह सकते हैं कि भाई वो नोटी है कि नहीं है। इसी कारण से हम आपको एक नाउन लिए हैं, आप पूरी जाति का हमने बात कर दिया कि ये नाउन सिंगुलर है और पूरी जाति की बात कर रहा है, इसीलिए हम इसके पहले क्या करेंगे, दो का प्रयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है ना, लाइक कर दो, ठीक है, लाइक करो और शेयर भी करो, ताकि जो ठंडी में भी जो लड़का को पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा तो कम से कम पदार्थ का क्लास तो देख कर उसको मन करेगा। पदार्थ का क्लास है, ठीक है, तो देखिए लेगा कम से कम, आपको पता है ये बात। इसीलिए जो है क्लास शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो फिर आपको पता है कि हम आपको क्या कह सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। काउ इज डोमेस्टिक एनिमल, हम गाय पे बात कर लेते हैं। हमने किसी एक गाय की बात किया और हमने कह दिया कि गाय जो होता है वो पालतू जानवर होता है। स्वाभाविक है, हम एक गाय की बात करेंगे तो हमारे यहाँ का चाहे भारत का गाय हो, चाहे अमेरिका का गाय हो, चाहे लंदन फ्रांस का गाय हो, कहीं का भी गाय होगा वो पालतू होता है, अमूमन देखा जाता है। और ये बात और है कि शहर में गाय को लोग ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो बात अलग है, लेकिन गाय को लोग पालतू जानवर मानता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ भी दो का प्रयोग करना छोड़ दिए हैं, यहाँ हम कर दें। तो ये जो रूल आपने देखा पहला वाला कि वह नाउन जो सिंगुलर हो, पूरे जाति की बोध करता हो। अरे बोध यहाँ बात लिखा गया, गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ बोध लिखो भाई, बोध। वह नाउन जो सिंगुलर हो, पूरी जाति की बोध करता हो, ऐसे नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यही ये एग्जाम्पल था जो हम आपको समझा दिए। अब अगला रूल हम बात करते हैं।